हेलो बच्चों, वेलकम बैक दिलसान गुरुजी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 को बेखूबी तरीके से सॉल्व किया था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका आपको पहले रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद उनका अस्तित्व है, अगर सॉल्यूशन है तो उनको सॉल्व करिए। तो प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी यहां पे हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट। तो सबसे पहले यहां पे एक भिन्न ज्ञात करना है और भिन्न हमें पता नहीं है, तो हम भिन्न को क्या करेंगे? मानेंगे। कहेंगे माना भिन्न x/y है। हमने भिन्न को मान लिया, भिन्न क्या है? x/y है। अब यहां पे कहेंगे पहले शर्ता अनुसार। क्या कहेंगे? पहले शर्ता अनुसार। पहला शर्त क्या दिया है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। तो क्या हो जाएगा? x/y है, अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, तो ये जो होती है एक बन जाता है, यानी बराबर 1 हो जाएगा। इसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करो, y-1 गुणा यहां पे होगा तो क्या हो जाएगा? x+1 बराबर y-1। y को इधर कर दो और 1 को उधर कर दो तो जगह x माइनस वाई बराबर -1 -2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहां बोलेंगे दूसरे शर्ता अनुसार। दूसरे शर्ता अनुसार। तो दूसरे शर्ता अनुसार क्या हो जाएगा? करा यदि हर में एक जोड़ दे, केवल हर में जोड़ना है, यहां क्या हो जाएगा? x/y+1 बराबर 1/2 हो जाता है। चलिए गुना कर लेंगे इसका, तो हो जाएगा 2x = y+1। y को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 2x - y बराबर 1। इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे समीकरण 1 का y का गुणांक 1 है, इसमें भी y गुणांक 1 है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह देखेंगे, ये माइनस में है, ये माइनस में है, चिन्ह सेम है तो हम घटाएंगे। क्या कहेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 को पहले लिखेंगे 2x - y बराबर 1 और 1 को घटा रहे तो यहां लिखेंगे x - y बराबर -2। यहां माइनस प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, यहां माइनस है तो प्लस। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा भैया x, और यहां पे देखेंगे ये -y + y कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा क्या? 1 + 2 3 बचेगा। यानी x का जो मान आया, यहां से जो x का मान आया वो कितना आ गया? 3 आ गया। अब यही x का मान कहां रख देंगे? समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी यहां हो जाएगा -3 माइनस, सॉरी x है ना, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, -2 इधर आएगा, -2 इधर आएगा, हो जाएगा 3 + 2 = y हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y = आ जाएगा 5। तो यहां से जो y का मान आया वो कितना आया, y का मान 5 आया। बात समझ में आया? यहां लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः भिन्न, अतः भिन्न 3/5 होगा। अतः भिन्न क्या होगा, 3/5, क्योंकि भिन्न क्या माने थे, x/y माने थे, x का मान 3 आया, y का मान 5 आया, इसलिए भिन्न 3/5 हो जाएगा। चलिए इतनी बात आपको समझ में आया, तो चलते हैं अब प्रश्न संख्या सेकंड की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पे नूरी और सोनू का आयु नहीं दिया है, वर्तमान आयु नहीं दिया है, 5 साल पहले का दिया है और 5 साल बाद का दिया है। जैसे मान लो ये 2025 चल रहा है, तो 2025 में उनका आयु क्या है, नहीं दिया है, 5 साल पहले यानी 2020 में कितना था कंडीशन वो दिया है, और 10 वर्ष बाद यानी 2035 में जो कंडीशन उसका कंडीशन दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहेंगे सॉल्यूशन 2 का सेकंड, और यहां हम मानेंगे, कहेंगे माना नूरी तथा सोनू, नूरी तथा सोनू का वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है। यानी नूरी का आयु x है तथा सोनू का आयु y है। यहां कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, ध्यान समझेंगे। यहां कहेंगे पहले शर्ता अनुसार, पहले शर्ता अनुसार, तो इस समय नूरी का आयु x है, तो 5 साल पहले कितनी की रही होगी, x - 5 की, ठीक। इस समय सोनू का आयु कितना है, y है, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, y - 5 का। अब ये नूरी का आयु है, ये सोनू का आयु है, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी का आयु है, ये सोनू का आयु है। प्रश्न में कहा है कि नूरी की आयु सोनू का आयु 3 गुनी थी, यानी ये 3 गुनी है। नूरी का आयु क्या है, 3 गुना है, किसका, ये सोनू की आयु से, ये 3 गुना है सोनू के आयु से, दोनों बराबर नहीं है, तो हमें दोनों को बराबर करना होगा। कैसे बराबर करना होगा, हमें 3 का गुणा सोनू वाले में कर देंगे, करना होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा x - 5 बराबर 3y - 15, -15 को इधर लेकर आएंगे तो ये x -15 है, -5 है, -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा, +15 - 5 +10, सॉरी ये 3y को इधर लेकर आओ, -3y हो जाएगा, और ये 5 उधर चला जाएगा, तो -15 + 5 यानी -10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां कहेंगे दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्ता अनुसार, इस समय नूरी का आयु यानी वर्तमान आयु कितना है, x है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। इस समय सोनू का आयु कितना है, y है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। अब ये जो नूरी का आयु है ये अब दुगुना है, किसके, सोनू के आयु का, यानी ये डबल है,
और ये सिंगल है, ये जब डबल है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई सोनू वाले में करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। 2y इधर लेके आवा और प्लस 10 के उधर भेज दे, तो हो गया x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। ध्यान समझे, ये 20 है, ये उधर जाए 10 माइनस 10 हो जाए, तो 20 में से 10 घटी तो 10 आई, कितना आई जाए 10। समझ पा। अब एक एक का मान ले भाई, एक समीकरण नंबर 2 मान ले। अब यहां देखे, यहां गुणांक बराबर हो केकर, एक्स के। देखे एक्स गुणांक 1 हो और यहां एक्स गुणांक 1 हो, तो का करे घटाई दे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 के घटाई दे। का कहबे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। दो में से एक घटेबे का मिली भैया, पहले समीकरण 2 लिखबा, x माइनस 2y बराबर 10। अब समीकरण 1 लिखबा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब देखा चिन्ह बदल जाए, चिन्ह का है बदल, ई प्लस हो तो का हो जाए माइनस, ई माइनस होता प्लस, ई माइनस होता प्लस। काहे के हम चिन्ह बदलत है, मतलब घटावत है। बात समझ पा। तो घटाए का मिले, ध्यान से देखा, हे एक्स एक्स कट जाए, ठीक। अभी देखा प्लस 3y हो माइनस 2y हो, का बचे y बचे, का बचे y बचे, है 10 प्लस 10 कितना हो जाए 20 हो जाए। यानी यहाँ y का मान कितना आई है, y का मान 20 आई है, यानी यह केकर आयु है, सोनू के आयु है। अब यह y का मान समीकरण 1 में रख दे, कहबा y का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रह सकता है, कोनो दिक्कत ना हो। कहबा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक को में रख सकता था तो सभी, तो 2 में रखब तो का हो जाए, ध्यान देखा, यहां हो जाए x माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10, x बराबर 20 दूना 40, 40 उधर जाए तो प्लस में हो जाए 10 प्लस 40, यानी x का जो मान आए, x बराबर कितना आ जाए 50 आ जाए, x बराबर कितना आ जाए 50 आ जाए। ये हमार का हो गया भैया, ये हमार हो गया नूरी का आयु। यहां कहब अतः नूरी और सोनू का आयु क्रमशः 50 तथा 20 वर्ष है। बात समझ पाए, अच्छा समझ में आज की मैच, ठीक। अब हम देखा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब भैया कि एक 2 अंक की संख्या है, जैसे मान लो 27 है, तो इनके अंकों का योग दिया है 9, जैसे 7 2 9 दिया है, मान लो, ठीक। इस संख्या का 9 गुना, यानी इसका अगर से हम 9 गुना करें, यानी 9 गुने 27, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, यानी इस संख्या के अंक को पलटेंगे तो 72 बनेगा। अब इस 72 का ये जो संख्या है दुगना है, यही किस प्रश्न में कहा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मानेंगे, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन 3 का, तो सेकंड का थर्ड कहेंगे, माना 2 अंकी
संख्या के इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। ठीक है, कहेंगे पहले शर्ता अनुसार, पहले शर्त अनुसार, पहले शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, तो दोनों के अंकों का योग कितना है, 9 है। यहां से हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। बात समझ पाए, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। बात क्लियर हो गया। अब यहां से कहेंगे दूसरे शर्ता अनुसार, दूसरे शर्ता अनुसार। अब एक बात ध्यान समझिएगा, यहां पे जो दहाई का अंक है x है, इकाई का अंक है y, तो इन अंक से संख्या कैसे बनेगा, तो जो संख्या बनेगा वो बनेगा 10x प्लस वाई, क्योंकि इकाई y है तो y होगा, दहाई वाले में 10 का गुना करके इकाई वाले में जोड़ेंगे, तो ये संख्या बन गया। अब कर रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी इसका 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, यानी संख्या का पलट दे, यानी संख्या y x हो जाए, यानी दहाई y हो जाए, इकाई x हो जाए। अब ऐसे कौन संख्या बने, ऐसे संख्या बने 10y प्लस x बने। अब एकरे ई का दुगना हो, ई का दुगना हो, एक बराबर ना दुगना ई हो, दुगना ई हो, तो दोनों बराबर कैसे हुए, 2 का गुना m1 करेक्ट पड़े। बात समझ पाए। अब लिखा भी यहां 9 इंटू 10x प्लस वाई बराबर 2 इंटू 10y प्लस x। बात क्लियर हुई है। अब एक आगे सॉल्व करब, एक सॉल्व क्या करब, देखो यहां हो जाए 90x प्लस 9y बराबर 20y, ठीक, और यहां का हो जाए प्लस 2x। एक सॉल्व करा, देख अब यहां से कुल के एक के साइड कैले, कुल के एक के साइड कैले, तो कुल मिला के एक के साइड का क्या हो जाए 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। 90x में से 2x घट जाए तो 88x आए, 9y में से 20y घटे माइनस 11y आए बराबर 0। यहां से 11 कॉमन ले सकी था भैया, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब है 11 के इधर भेज दो, भाग हो जाए, 0 भाग हो तो 0 आ जाए, यानी आएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब एक एक का मानब, एक मान ले भैया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 के देखे, यहाँ y गुणांक 1 हो, यूं y गुणांक 1 हो, तो गुणांक बराबर करे कोनो जरूरत ना हो। अब गुणांक बराबर ऑलरेडी हो, खाली समीकरण 1 और 2 के जोड़ दे, काहे के जोड़ब, ये y माइनस में हो और ये y प्लस में हो। यहाँ का कहब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, और यहां लिखेंगे 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इसको जोड़िए, यहां देखिएगा चिन्ह वही रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, घटने वाला नहीं है, या जुड़ेगा सिर्फ। यहाँ पे 8x 1x कितना हो जाएगा 9x, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 9 में 0 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहां से x का अगर से मान निकालें तो x का मान 9 आएगा। x का मान कितना आएगा, तो x का मान 9 आ गया। अब यही x का मान क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान, सॉरी 9 नहीं 1 आएगा यार, x का मान 1 आएगा, 9 की जब भाग जाएगा तो 1 आएगा ना। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए
जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे x प्लस वाई बराबर 9 है, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 प्लस वाई बराबर 9, और y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा, y बराबर 8 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, कहेंगे अतः दो अंकी संख्या, देखो दो अंकी संख्या क्या हो जाएगा, आपने दहाई का अंक क्या माना है x और इकाई का अंक y, तो दहाई का अंक पहले रहेगा, यानी 1 पहले 8 बाद में 18 होगा। बात समझ पाए? ठीक बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ध्यान से समझना बेटा, एक मीना लड़की है, वो बैंक में गई पैसा निकालने के लिए, और जो कैशियर होता है जो पैसा देता है उससे उसने कहा कि मुझे 2000 रुपए निकालना है, लेकिन मुझे सिर्फ 50 रुपए का 100 रुपए का नोट दीजिएगा। तो बैंक वाला 50 रुपए का 100 रुपए का नोट दिया, तो कर 25 नोट दिया। टोटल कितना नोट दिया, 25 नोट दिया। तो वही पूछ रहा है आपसे 50 रुपए कितना नोट है और 100 रुपए का कितना नोट है। तो यहां पे हम कहेंगे सोल्यूशन 2 का 4th मानेंगे, क्या कहेंगे, माना 50 रुपए का x नोट तथा 100 रुपए का y नोट मीना ने प्राप्त किया। मीना ने प्राप्त किया। तो यहां पे 50 रुपए का x नोट है, 100 रुपए का y नोट प्राप्त किया। तो क्या कहेंगे, पहले शर्तानुसार, पहले शर्तानुसार। तो दोनों मिलाकर कितना नोट है, दोनों मिलाकर 25 नोट है। यहां से हम कहेंगे x प्लस वाई बराबर 25, और ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या कहेंगे, दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्तानुसार। तो दूसरे शर्तानुसार क्या हो जाएगा, टोटल कितना था, 2000 रुपए था। अब मुझे ये बताओ, 50 रुपए का एक नोट है तो 50 रुपया होगा, 50 रुपए का 2 नोट होगा तो 100 रुपया होगा, यानी 50 गुने 2। 50 रुपए का 3 नोट होगा तो 50 गुने 3 यानी 150 रुपया होगा। तो वैसे ही जब 50 रुपए का x नोट है तो 50 x रुपया हो जाएगा, और 100 रुपए का y नोट है तो 100 y रुपया हो जाएगा, और दोनों मिलाकर कितना है, 2000 है। तो प्लस 50x प्लस 100y बराबर 2000 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर, अभी नहीं समीकरण 2 मत मानिए, इसको आर वार करके लिख सकते हैं। देखो 50 यहां से कॉमन ले सकते हो, बाहर कर सकते हो, तो बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000। अब देखो ये 50 के इधर भाग होगा तो कितना हो जाएगा, जब 50 का भाग होगा तो x प्लस 2y, देखो जब 50 के इसमें भाग करेंगे तो 1 0 से कटेगा, और 5 चौक 20 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहां देखो गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं, x का ऑलरेडी है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। कहेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 वाला पहले लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 40, 1 वाला बाद में x प्लस वाई बराबर 25। अब घटाना चिन्ह बदला जाएगा, माइनस माइनस माइनस,
तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये x प्लस में है, ये x माइनस में है, ये कट जाएगा। अब यहां से 2i में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, बराबर 40 में से 25 घटाकर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बात समझ पाए? यानी यहां कह सकते हैं कि 100 रुपए का कितना नोट था, 15 नोट था। अब कहेंगे y का मान, कहेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई है तो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25, 15 उधर जाके घट जाएगा तो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15 और x बराबर आ जाएगा 10। तो x का कितना आ गया, x का जो आया 10 आया, यानी 50 रुपए का नोट कितना था, 10 ठो था। समझ पाए? तो यहां हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अतः 50 रुपए का 10 नोट तथा 100 रुपए का 15 नोट मीना ने प्राप्त किया, प्राप्त किया। ठीक है, तो अब इस प्रश्नावली का सिर्फ एक ही प्रश्न बचा है, उसको भी देख लेते हैं, यानी दूसरे का 5वां प्रश्न। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे का लास्ट यानी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी जैसे एक पुस्तकालय है, वहां से रेंट पे बुक मिलता है पढ़ने के लिए, तो जो वहां का रूल है वो है कि 3 दिन का भैया आपको फिक्स लगेगा। जैसे 3 दिन का 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया जो है फिक्स है। उसके बाद अगर से आप रखते हैं, जितने दिन तक एक्स्ट्रा रखेंगे उसका डे वाइज यानी दिन के हिसाब से लगेगा, एक दिन के हिसाब से लगेगा। बात समझ में? आइए देखते हैं, अभी समझ में आएगा। यहां कहेंगे सॉल्यूशन 2 का 5th, कहेंगे माना, माना नियत किराया, नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक दिन का, तथा प्रत्येक दिन का किराया बराबर y रुपया है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, पहले शर्ता अनुसार, पहला शर्त क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। सरिता ने 7 दिनों तक किताब रखा और उसका 27 रुपया दिया, तो 7 दिन में, ध्यान समझिएगा, 7 दिन रखे हैं तो 7 दिन में 3 दिन क्या हो गया, इसका किराया अलग लगेगा और 4 दिन का किराया अलग लगेगा। यानी 4 दिन का दिन के हिसाब से लगेगा और 3 दिन का फिक्स किराया जो है वो लगेगा। तो यहां कहेंगे, ध्यान समझिएगा, तो 3 दिन का किराया समझेंगे, 3 दिन का किराया x रुपया हो जाएगा और बचा कितना, 4 दिन, तो 1 दिन का y रुपया है तो 4 दिन का 4y रुपया हो जाएगा। अब ये दोनों मिलाकर 7 दिन हो जाएंगे, ये बराबर कितना दिया, 27 रुपया दिए। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। बात समझ पाए? अब यहां कहेंगे दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्ता अनुसार, तो दूसरे शर्ता अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए कितने दिन रखे हैं, 5 दिन,
तो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स हो गया, तो 3 दिन का किराया x रुपया हो जाएगा। बचा कितना? 2 दिन, तो 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना अदा किया भाई? 21 रुपया अदा किया। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे? देखो यहां पे x का गुणांक बराबर है, क्या करिए? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 पहले लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर 27, सॉरी x प्लस 4y होगा भाई, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। घटाया जा रहा है, यहां माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। अब ये देखो प्लस x है, ये माइनस x, ये कट जाएगा, और 4y में से 2y घटेगा, कितना आ जाएगा? 2y आएगा, बराबर 27 में से 21 घटेगा 6 आ जाएगा। अब 2 का इधर भाग हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ जाएगा। और y आपने क्या माना है? y दिन क्या माना है? किराया, यानी 1 दिन का 3 रुपया हो जाएगा। अब क्या कहेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यह y का मान भैया जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4y है, क्या हो जाएगा? x प्लस 4 कहीं 12 बराबर 27, 12 उधर जाए घट जाए, बात समझ पाओ थे? 12 उधर का हो जाए घट जाए, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से मुझे। 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 15, यानी जो नियत किराया है वो कितना है? 15 रुपया है। यहां कहेंगे अतः, अतः क्या कहेंगे? अतः नियत किराया 15 रुपया तथा प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया कितना है भाई? 3 रुपया है। ठीक, प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 3.3 भी समाप्त हो गया, यानी ये पूरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से प्रश्नावली 4 के साथ, 4.1 के साथ, यानी चैप्टर 4 के साथ। अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा एक बार जरूर शेयर करिए, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कास्ट पूरे कोर्स को समाप्त करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाएंगे, पीवाईक्यू करवाएंगे, और क्रैश कोर्स रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, या वन शॉट रिवीजन कर सकते हैं, या क्रैश कोर्स कर सकते हैं, तो वो भी करवाएंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग पास शेयर करें।